अगर आप भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि आपको आगे चलकर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम आपको सीए बनने की जानकारी देंगे। हम ये बताएंगे कि सीए क्या होता है, कैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। सीए बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन बना लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीए क्या है। सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिससे आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। सीए का काम लोगों को फाइनेंशियल गाइड, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप बैंकिंग, टैक्स या अकाउंटिंग की जॉब आसानी से पा सकते हैं। प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्ज़ाम पास करने होते हैं, तभी आप एक चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं जो कि सीए की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के मन में ज़रूर आता है कि क्या 12th आर्ट के स्टूडेंट या 12th किसी भी अन्य स्ट्रीम के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप आर्ट के साथ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीए बन सकते हैं। और सिर्फ आर्ट ही नहीं, यदि आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किए हैं तो आप सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीए बन सकते हैं। लेकिन बात की जाए सीए की सब्जेक्ट की, तो ज़्यादातर सब्जेक्ट कॉमर्स से ही मिलते जुलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीए बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। सीए के लिए आपको 10th और 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको सीपीटी एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम बदलकर सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। सीए बनने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं। पहला, आप इसे 10th और 12th के बाद भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इसे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 10th और 12th के बाद सीए कैसे करें। सीए के लिए आपको बस 10th और 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको सीपीटी एग्ज़ाम देना होगा, जिसका नाम बदलकर सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। इसके बाद आप सीए बन जाएंगे। चलिए थोड़ा विस्तार में जाने कि हम सीए कैसे बन सकते हैं। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 10वीं पास करना होगा। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा, तभी आप 12वीं के बाद सीए का पहला एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। सीपीटी सीए फाउंडेशन कोर्स एक तरह की एंट्री लेवल टेस्ट है जो हर साल मई और नवंबर में होता है। इस एग्ज़ाम के रजिस्टर के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पर कर सकते हैं। 10th पास करने के बाद इसके लिए रजिस्टर करते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि सारी स्टडी मटेरियल आपको पहले ही मिल जाता है, जिससे सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। वरना आप इसे 12th पास करने के बाद भी रजिस्टर कर सकते हैं। 12th पास होने के बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स टेस्ट दे सकते हैं। इस कोर्स में टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें हर पेपर 3 घंटे का होता है और हर पेपर में 100 मार्क होता है। यह पहले 2 एग्ज़ाम सब्जेक्टिव और लास्ट के 2 एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। चारों पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे और सारे पेपर का टोटल मार्क्स 50%। सारे पेपर का मतलब आपको चारों पेपर में जितना मार्क्स लाए हैं उनका टोटल 50% होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अब आपको IPCC इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करते ही आप एक सीए बनने के दूसरे चरण पर पार कर लेंगे। इसके अलावा
एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको ICI PSS कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। साथ में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भी रजिस्टर करना होगा और आपको 9 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। दूसरा तरीका, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद CA के लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स स्ट्रीम से 55% और अन्य स्ट्रीम से 60% मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको IPCC में रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 अलग अलग ग्रुप एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। इसे करने के बाद आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में हर पेपर में 40% मार्क्स लाने होंगे और टोटल 50% अंक लाने होंगे। इसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकलशिप अप्लाई करने के लिए आपको दोनों में से किसी एक ग्रुप में पास होना होगा। आर्टिकल्स में भी 3 साल की ट्रेनिंग की 9 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। आर्टिकल ख़त्म होने के 6 महीने पहले ही आपको CA के फाइनल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। इसमें आपको बहुत ही एडवांस लेवल का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके बाद आप CA बन सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप जान गए होंगे कि CA कैसे करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।